स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक को लेकर जो आपको प्रोवाइड की गई थी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा लर्निंग आउटकम आधारित सामग्री, उसकी एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं जिसमें हम आपको एक्टिविटी सरल भाषा में समझाते हैं। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट आज हम आपके सामने E713 एक्टिविटी को लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले के वीडियो लेक्चर की तरह ये एक्टिविटी भी अच्छे से समझ में आएगी और इसे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप हमें डाउट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, E713 एक्टिविटी में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, है ना। इसमें जो लेसन 3 आपका द वाइस मैन सेकेंड, पेज नंबर 16 जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है, उसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी दी गई है और यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके माध्यम से पूरा फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक बार वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड दिए गए। जैसे टू मार्केट, मार्केट यानी बाजार, बास्केट, मोर, मेनी मोर, वाट हैपन यानी वाट यानी क्या, हैपन यानी होना, स्टम्बल्ड, देखो STUMBLED, ये स्टम्बल्ड है ना, इसका मतलब होता है चलना। ठीक है, वॉक करने को बोलते हैं। फुल, लुकिंग यानी देखना, वर्थ थ्रोन आउट, ब्रोक। ठीक है, इनकी मदद से हमें ये जो आपको ब्लैंक है उन्हें फिलअप करना है। ठीक है, तो देखते हैं, ऊपर वर्ड हो गए। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला है अ वुमेन वाज कैरिंग अ ब्लैंक ऑफ एग्स, मतलब एक महिला क्या कैरी कर रही थी, कैरी करना यानी लेके जाना या अपने पास रखना, है ना। तो किसके बास्केट को, कौन सा बास्केट किससे फुल था, वो एग यानी अंडे, है ना, फुल ऑफ बास्केट एग्स यानी अंडों से भरा हुआ बास्केट था। सेकेंड है सी वाज, सी ही पुरुष के लिए उपयोग करते हैं, सी महिलाओं के लिए। सी वाज गोइंग ब्लैंक टू सेल देम, वह उन्हें कहाँ जा रही थी बेचने के लिए, सेल यानी बेचना, कहाँ बेचते हैं, मार्केट में, मार्केट यानी बाजार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्केट। ये यहाँ से हमने इसमें फिलअप कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, सी थॉट सी वुड गेट ब्लैंक मनी बाय सेलिंग, उसने सोचा, थॉट यानी विचार करना, सी वुड गेट, गेट यानी मिलना, ब्लैंक मनी बाय सेलिंग, क्या सेल करके, यदि वो अंडे को बेचे क्या मिलेंगे, उसे ज़्यादा मनी मिलेंगे, मनी यानी पैसे, मोर यानी ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या फिलअप कर देंगे हम, मोर। ठीक है, आप ऊपर से देख लेना। फिर फोर्थ है देन सी वुड बाय ब्लैंक हैन, उसके बाद उसने क्या किया, हैन यानी मुर्गी यानी ढेर सारी मुर्गी, मेनी यानी ढेर सारी या बहुत सारी मुर्गियाँ खरीदी। फिर फिफ्थ वन क्या है, सी वाज नॉट ब्लैंक ऑन द रोड, सी वाज नॉट ब्लैंक ऑन द रोड, मतलब वो रोड में क्या नहीं हो रही थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी, लुक यानी दिखाई पड़ना, तो वह दिखाई नहीं पड़ रही थी। सिक्स्थ है डू यू नो यानी क्या आप जानते हो, वाट हैपन, क्या आ जाएगा ब्लैंक में, वाट हैपन, वाट यानी क्या, हैपन यानी होना, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसको उसके बाद मतलब वो दिखाई नहीं पड़ रही थी रोड में, तो फिर क्या हुआ। फिर सेवंथ है सी स्टम्बल्ड, देखो ये यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये डबल ई नहीं आएगा, ये BL आएगा यहाँ पे ना, ई की जगह, ये आप सही कर लेना। देखो यहाँ से, ये देखो ये, ठीक है, STUMBLED, ठीक, स्टम्बल्ड यानी मतलब लड़खड़ाना। ठीक है, फिर एट्थ है ऑल द एग्स खालिस्तान, या हम ब्लैंक बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, वर्क थ्रोन आउट, ये देखो ये यहाँ से हम वर्क लेके आए ये। फिर नाइन्थ है मोस्ट ऑफ देम, ये देखो बहुत सारे इसमें क्या हो गए, ये ब्रोक, ब्रोक यानी क्या होता है, टूटना, तो BR यहाँ O आएगा। ठीक है, यहाँ O आएगा, ब्रोक यानी टूटना, मोस्ट ऑफ द ब्रोक। इससे हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर लिए। ठीक है, इसमें एक महिला की स्टोरी दी गई है जो अंडे को बेचने के लिए मार्केट लेके जाती है। तो आपको इसमें से यदि वर्ड कुछ कठिन लगते हैं तो उन्हें आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बार बार पढ़ेंगे तो आसान लगेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 1 है। एक्टिविटी 1 में क्या है, हमें फिर से कुछ वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, ये देखो ये फिर से इस बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, उनकी मदद से ये सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे ब्लैंक है, उनकी मदद से फिलअप करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या है, शिप सेल्स ऑन द ब्लैंक, शिप यानी जहाज, सेल यानी बहना या मतलब सेल यानी बहना, ऑन द ब्लैंक, ब्लैंक कहाँ पे, शिप कहाँ पे चलता है या तैरता है, तो सीस यानी समुद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीस कर दिए, फर्स्ट हो गया। दूसरा है नम्रता इज़ अ ब्लैंक गर्ल, नम्रता ब्लैंक गर्ल, नम्रता कैसी लड़की है, तो प्रीटी यानी सुंदर, तो यहाँ मैंने सेकंड फिलअप कर दी। आई सा ब्लैंक इन द स्काई, स्काई यानी आसमान, सा यानी देखना, तो आसमान में क्या देखे, रेनबो यानी इंद्रधनुष। फिर फोर्थ वन है मोहनी बॉट यानी लाना, मोहनी एक लड़की का नाम है। ब्लैंक ड्रेस यानी कपड़े हो गए। ठीक है, क्या न्यू, मोहनी ने एक नया ड्रेस खरीद के लेके आया, यानी नए कपड़े लेके आई। ही इज़ एन, देखो यहाँ पे एन लगा हुआ है, क्यों लगा एन, क्योंकि यहाँ पे आई आया हुआ है पहले। इंटेलिजेंट पर्सन, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, इंटेलिजेंट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट यानी चालाक, चतुर, ये बोल सकते हैं। ठीक है, बीरबल टोल्ड अ ब्लैंक टू अकबर, बीरबल एक नाम हो गया, अकबर भी नाम हो गया, फेमस जो एम्परर था। बीरबल ने अकबर को क्या सुनाया, स्टोरी, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ गया, स्टोरी यानी कहानी। आई हैव ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव ब्लू, यहाँ पे ब्लैंक में ब्लू आएगा, ब्लू यानी नीला। फिर एट्थ वन है राजू इज माई, राजू मेरा क्या है,
बेस्ट फ्रेंड हो गया। तो यहाँ से हमने ये ब्लैंक उठा कर फ्रेंड कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगली एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 2 में भी कुछ नहीं करना है, हमें पैराग्राफ में कुछ वर्ड दिए गए हैं ना वो बॉक्स में, उनकी मदद से इस पैराग्राफ के फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्लैंक इन भोपाल हु वर्कड फॉर द ब्लैंक ऑफ भोपाल। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ, वहाँ कौन रहता था? एक हॉर्स ट्रेनर रहता था। हॉर्स ट्रेनर यानी घोड़े को सिखाने वाला। कहाँ पे? भोपाल में। और वो किसके लिए काम करता था? नवाब के लिए। ठीक है, यहाँ से ब्लैंक में हमने फिलअप कर दिए। फिर हिज नेम वाज भोला, जो हॉर्स ट्रेनर था यानी घोड़े को सिखाने वाला, उसका नाम क्या था? भोला। एंड हिज वाइफ नेम वाज ब्लैंक, तो ब्लैंक में क्या जाएगा? शांति। उसकी पत्नी का नाम क्या था? शांति। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर हो गया तो नवाब, द नवाब गेव हिम, गेव यानी देना, गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी, तो नवाब ने उसे कोल्ट और कुछ पैसे दिए। ठीक है, व्हेन द कोल्ट ग्रे अप टू बी अ हॉर्स, देखो जो घोड़े के बच्चा रहता है ना उसको कोल्ट बोलते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे को। ठीक, तो जब वो कोल्ट, छोटा जो घोड़े का बच्चा था वो बड़ा हुआ तो घोड़ा बन गया। दे फेल्ट डेट इट एट अ लॉट ऑफ फूडर, तो उन्हें यह महसूस होने लगा, फेल्ट यानी महसूस होना, कि वो बहुत ज़्यादा खाता था। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। शांति और भोला ने फिर क्या डिसाइड किया कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो उससे हम एक्सचेंज करके कुछ और ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बड़े एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ, इसमें फिर से ब्लैंक दिया गया है बहुत सारे पैसेज में, और उन पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट करने किसकी मदद से? ये जो अपने कोई बॉक्स है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड दिए गए ना, उनकी मदद से इसे फिलअप करना है। ठीक है, मनु वाज वेरी ब्लैंक शार्प एंड इंटेलिजेंट, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? ब्यूटीफुल, यानी मनु बहुत ज़्यादा सुंदर, शार्प एंड इंटेलिजेंट, मतलब मनु बहुत सुंदर और चतुर थी। बाजीराव कॉल्ड हर, क्या बोलते थे उससे? बाजीराव छबीली। ठीक है, बाजीराव कॉल्ड हर, कॉल्ड यानी बुलाना, छबीली बुलाते थे। बिकॉज सी वॉज वेरी नॉटी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शरारती थी। नॉटी यानी क्या होता है? शरारती। एंड एक्टिव टू, एक्टिव यानी तेज तर्रार होना। ठीक है, व्हेन सी ग्रे अप यानी जब वह बड़ी हुई, ग्रे अप यानी बड़ा होना। सी वॉज मैरिड, मैरिड यानी शादी करना, टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी, जब छबीली बड़ी हुई तो उसकी शादी किससे कर दिया गया? गंगाधर राव से, जो झांसी के राजा थे। देन सी बिकम द क्वीन ऑफ झांसी, कुछ समय के बाद ही वह क्वीन यानी रानी, बिकेम यानी बन जाना, कहाँ की रानी बन गई? झांसी की। एंड वाज कॉल्ड महारानी लक्ष्मीबाई, उसे क्या कहा गया? महारानी लक्ष्मीबाई। इट वॉज द टाइम व्हेन वुमेन वर वेल्स बट सी कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, रेसलिंग एंड ऑल ऑफ द मार्शल आर्ट विद इन द फोर्ट। यह उस समय की बात है जब महिलाओं को बोलना चाहिए, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, घुड़सवारी, शूटिंग यानी बंदूक चलाना, रेसलिंग यानी कुश्ती करना, और अदर जो मार्शल आर्ट जैसे लकड़ी चलाना, ये सब सिखाए नहीं जाते थे, लेकिन मनु ने ये सब सीखा किले के भीतर रहकर। तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें रानी जो झांसी की रानी है ना, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ। एक्टिविटी नंबर 4 में हमें पेसेज को ध्यान से पढ़ना है, और जो अब बोलना चाहिए डिक्शनरी है, उसमें टीचर की मदद से इस पेसेज को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो हम पेसेज कंप्लीट करते हैं एक्टिविटी नंबर 4 को। ठीक, देखो, मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट वे ऑफ ब्लैंक। मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की जो मतलब सुबह यदि हम घूमने फिरने जाते हैं, वो बेस्ट वे किसका है? एक्सरसाइज का। ठीक है, इट इज़ वेरी ब्लैंक फॉर अवर हेल्थ, यह बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इट फ्रेशेस अवर ब्लैंक एंड स्ट्रेथन अवर बॉडी, यानी ये हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देती है और हमारी जो शरीर है उसे भी ताकत प्रदान करती है, स्ट्रेंथ यानी ताकत। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी ब्लैंक, यानी ये हमें बहुत सारी चीज़ों, किस चीज़ से बचाती है? बीमारियों से। डिजीज़ यानी बीमारी। ठीक है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू इंटरव्यू नेचर, यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम है किसको जानने का? प्रकृति को। आफ्टर एन ओवरनाइट रेस्ट वी फील रिलैक्सड, ओवरनाइट यानी रात में रेस्ट करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। कोल्ड ड्यू अपीयर्स ऑन द ग्रास, कोल्ड यानी ठंडी, ड्यू यानी बूंदे, जो ठंडी बूंदें रहती हैं घास में वो हमें दिखलाई पड़ती हैं, अपीयर यानी दिखाई पड़ना। इट गिव अस स्ट्रेंथ एंड कीप अस हेल्थी, गिव यानी देना, स्ट्रेंथ यानी ताकत, कीप यानी रखना, हेल्थ किसको ताकतवर रखती हैं? हमारे शरीर या स्वास्थ्य को। द ग्रीन ट्रीज एंड चिरपिंग बर्ड्स, राइजिंग सन ऑल प्रोवाइड अस ग्रेट फीलिंग, जो ग्रीन ट्री यानी हरे पेड़, चिरपिंग बर्ड्स यानी चहचहाते पक्षी, राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज, ऑल प्रोवाइड अस ग्रेट फीलिंग, ये सभी एक बहुत अच्छी हमें मतलब बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। जो उस समय का वातावरण रहता है बहुत सुंदर रहता है, उससे हमें एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है और हम अपने आप को मतलब हमारा शरीर मतलब उसको हम अच्छा फील करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज अ बेनिफिशियल फॉर ऑल, जो सुबह की सैर है
वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। द ओल्ड एंड यंग, द हेल्थी एंड सिक ऑल शुड टेक मॉर्निंग वॉक, यानी चाहे वो बूढ़े हों या जवान हों, कोई स्वस्थ हो या बीमार हो, उन सभी को मॉर्निंग वॉक लेनी चाहिए ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 5 की तरफ। इस एक्टिविटी 5 में हमें क्या करना है, पहले हम वर्ड चूज़ करते थे बॉक्स में से और उन्हें फिल करते थे। एक्टिविटी नंबर 5 में हमें 2 वर्ड दिए गए हैं, किसके, सेंटेंस के आगे। उन्हें सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पे, उसके आधार पे हमें फिलअप करना है। ठीक है, अब देखते हैं चलो। सोहन ऑलवेज डज ब्लैंक थिंग फर्स्ट एंड लीव्स द ब्लैंक वन, यानी सोहन हमेशा कौन सी चीज़ें पहले करता था, डिफिकल्ट या इजी, डिफिकल्ट यानी कठिन और इजी यानी सरल। तो कौन सी चीज़ें पहले करता था वो, आसान, आसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजी। और कौन सी चीज़ों को छोड़ देता, लिव यानी छोड़ना, डिफिकल्ट यानी कठिन चीज़ों को छोड़ देता था। सेकेंड वन है आउल्स, यानी उल्लू, ब्लैंक इन द डे एंड ब्लैंक इन द नाइट। तो जो उल्लू था वो दिन में क्या करता था, जागते रहता था। ये यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसकी जगह क्या आएगा, जो आउल है वो स्लिप करता है कहाँ पर, डे में। कहाँ पे स्लिप करता है स्टूडेंट्स, डे में। तो यहाँ पे आप इसे सुधार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर वेकअप पहले नहीं आएगा, यहाँ पे स्लिप पहले आएगा। आउल स्लिप इन द डे एंड वेकअप इन द नाइट। हम बोलते हैं ना जो रात में लोग जागते रहते हैं उनको क्या बोलते रहते हैं, उल्लू की तरह जागते रहते हो। तो यहाँ पे स्लिप पहले आएगा, ठीक है, और ये वेकअप बाद में आएगा। ठीक, यहाँ बाई मिस्टेक गलत लिख गया, वो सब ठीक कर लेना। फिर नेक्स्ट वन है इट इज़ वेरी ब्लैंक इन द पार्क बट इट इज़ क्वाइट हियर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, नॉइसी। नॉइसी यानी क्या होता है, शोरगुल। ठीक, तो यहाँ इट इज़ वेरी नॉइसी इन द पार्क, जो पार्क रहते हैं वहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारा हल्ला होता रहता है कि नहीं। ये हल्ला यहाँ पे क्या हो गया, उसके लिए हल्ले के लिए नॉइसी। बट इट इज़ क्वाइट, क्वाइट यानी क्या होता है, बिल्कुल शांत माहौल। तो क्वाइट का हो गया इधर, है ना, बट इट इज़ क्वाइट हियर। फिर नेक्स्ट वन है सिल्क इज़ ब्लैंक बट हैंडमेड क्लोज इज ब्लैंक। जो सिल्क होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है ना, तो उसके लिए हमने ब्लैंक में फिलअप क्या कर दी, स्मूथ। जबकि जो हैंडमेड क्लोथ होते हैं यानी हाथों से बनाए गए कपड़े होते हैं वो रफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है चंद्रा इज ब्लैंक एंड स्मार्ट वेरस हर फ्रेंड चांदनी इज ब्लैंक। तो चंदना कैसी थी, एक्टिव और स्मार्ट थी, लेकिन उसकी जो चांदनी नामक फ्रेंड थी वो लेजी थी। एक्टिव यानी बोलना चाहिए बहुत तेज तर्रा, और लेजी यानी मतलब वो कामचोर टाइप सा बोल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है एलिफेंट आर ब्लैंक बट रेट आर ब्लैंक। तो एलिफेंट कैसे होते हैं, बड़े होते हैं तो उसके लिए बिग आएगा, और रेड क्या होते हैं, छोटे, उसके लिए स्मॉल आ जाएगा। आ चीता रन ब्लैंक बट आ रेबिट रन ब्लैंक। तो आ चीता क्या आ जाएगा, फास्ट। चीता बहुत तेज दौड़ते हैं जबकि रेबिट स्लो दौड़ते हैं। ठीक है, तो फास्ट यानी तेज, रेबिट और इधर स्लो। वैसे मतलब जो खरगोश है रेबिट वो भी तेज दौड़ते हैं, बट चीते की तुलना में वो धीरे दौड़ते हैं। यहाँ पे किससे कंपेरिजन हो रहा है, चीता से। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी नंबर 6 की तरफ। एक्टिविटी 6 में हमें पैराग्राफ में कुछ वर्ड मतलब सही फॉर्म लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्ले दिया गया है, यहाँ वॉच, फिर ये एंजॉय है, फिर रन है, फिर पिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 बॉयज ब्लैंक इन द ग्राउंड विद अ बॉल। तो 2 बॉय ग्राउंड में बॉल से क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म आएगी होंगी कंटिन्यूस। 2 बॉय प्लेइंग, अब फ्यू बॉय ब्लैंक देम। कुछ बॉय क्या कर रहे थे, वॉच कर रहे थे उनको। इसका कौन सी वाची कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड वॉच्ड। ऑल ऑफ देम ब्लैंक देयर फ्री टाइम। ऑल ऑफ देम क्या कर रहे थे, वो इंजॉइंग कर रहे थे। इंजॉय करना यानी मतलब उसको खुशी मनाना या फिर इंजॉय करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सडनली इट स्टार्टेड ब्लैंक। कुछ ही सडनली यानी एकाएक, स्टार्ट यानी शुरू हो जाना। क्या स्टार्ट हो गया, रेन यानी वर्षा स्टार्ट हो गई। नाउ ऑल ऑफ देम रन बैक टू देयर होम। अब वर्षा स्टार्ट हो जाएगी तो सभी लोग क्या हो रहे हैं, बहुत तेजी के साथ अपने घर वापस की तरफ आ रहे हैं। रन यानी दौड़ना। वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल। उनमें से एक ने बॉल को पिक कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सही वर्ब की फॉर्म फिलअप करना था जो यहाँ पे वर्ड दिए गए थे। ठीक है, यहाँ हमारी एक्टिविटी नंबर 6 कंप्लीट होती है। आज हमने E713 की एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगेगा। यदि आपने आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना और चैनल मतलब वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।